डियर व्यूअर्स, आज का लेक्चर बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फिट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को एक क्लिक से रेक्टेंगल के ऊपर सेट किया हुआ है। इसी तरह से एक क्लिक से मैंने यहाँ पे ये सारे सर्कल्स के अंदर मैंने इसको फ्लावर को ऐड कर दिया। इसी तरह से एक क्लिक से मैंने यहाँ पे ट्रायंगुलर क्रिएट कर दिया और इसमें वो ऑब्जेक्ट मैंने ऐड किए जो मुझे चाहिए थे। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेना है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मेरे पास यहाँ पे, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि हमने वो ऑब्जेक्ट लेना है जिसको हम रेक्टेंगल के ऊपर, सर्कल के ऊपर या किसी भी शेप के ऊपर फिट करना चाहते हैं। जैसे मेरे पास ये वाला एक ऑब्जेक्ट है। अब सबसे पहले मैं इसे दायरे के ऊपर एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सर्कल पे क्लिक किया, कंट्रोल के साथ एक दायरा मैंने क्रिएट किया और एक दायरा क्रिएट करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अगर मैनुअली हम इसे करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके इसमें कॉपी बना ली, फिर यहाँ पे कर लिया, फिर यहाँ पे कर लिया, तो काफ़ी टाइम टेकिंग है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्लिक करते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसको हम इस सर्कल के ऊपर एडजस्ट करना चाहते हैं। फिर उसके बाद शिफ्ट के साथ आपने दायरे पे क्लिक करना है। फिर कीबोर्ड से सी और ई प्रेस करेंगे ताकि ये सेंटर में आ जाए। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे आना है। तो आपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे कमांड होती है फिट ऑब्जेक्ट टू पाथ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, उस ऑब्जेक्ट पे जिसको आप इस लाइन के ऊपर, इस दायरे के ऊपर सेट करना चाहते हैं। फिर शिफ्ट के साथ आपने उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है जिसके ऊपर ये एडजस्ट होगा और फिर उसके बाद डुप्लीकेट में आपने इसमें आना है और यहाँ पे हम इसमें ऐड कर लेते हैं 25 डुप्लीकेट्स में ऐड कर लेते हैं। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे आपने सेंटर पॉइंट पे क्लिक करना है और अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो देखिए एक ही क्लिक से वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया था। और कंट्रोल Z करते हैं। अगर तादाद इसकी बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपने यहाँ पे कंट्रोल Z प्रेस करके इसको अंडू कर लीजिएगा। दोबारा हम यहाँ पे 35 करते हैं और अप्लाई पे क्लिक करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। तो बड़ी आसानी के साथ एक ही क्लिक से आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसे रेक्टेंगल पे सेट करना चाहते हैं तो वो भी बड़ी आसानी के साथ आप इसे कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने ये ऑब्जेक्ट ले लिया, राइट क्लिक करके इसकी कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। फिर उसके बाद इस ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करें, शिफ्ट के साथ आपने रेक्टेंगल पे क्लिक करना है, कीबोर्ड से सी और ई प्रेस कर लें। फिर उसके बाद F2 प्रेस करते हैं, इसको करीब लेके आते हैं और यहाँ पे क्लिक करना है ऑब्जेक्ट के ऊपर। शिफ्ट के साथ रेक्टेंगल पे आप क्लिक करें और यहाँ पे आपने तादाद दर्ज करनी है। जैसे 35 तादाद हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ पे तादाद बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे ट्रायंगुलर पे इसको सेट करना चाह रहे हैं तो उसको हमने कैसे करना है। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करके आउटलाइन को रिमूव कर लेता हूँ और इसको क्लिक करके एक साइड पे हम एडजस्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे रेक्टेंगल पे सेट ट्रायंगुलर पे सेट करने के लिए आपने कंट्रोल के साथ यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है। पिक टूल पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे कंट्रोल Q कर लेना है या राइट क्लिक करके आप कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। फिर इसके बाद डबल क्लिक करें, किसी एक पॉइंट को ऐसे सेलेक्ट करके आपने इसको डिलीट कर देना है। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है पिक टूल पे और यहाँ पे क्लिक करके आपने दोबारा कंट्रोल के साथ इसको आपने ऐसे रोटेट करना है और यहाँ पे क्लिक करके आपने इसका साइज़ ऐसे चेंज कर लेना है। तो शिफ्ट के साथ इसका साइज़ हम यहाँ पे कम करते हैं, F2 प्रेस करते हैं। फिर हमने यहाँ पे क्लिक करके एक कॉपी इसकी ले ली और उसके बाद शिफ्ट के साथ आपने रेक्टेंगल पे क्लिक किया, कीबोर्ड से सी और ई प्रेस कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, शिफ्ट के साथ आपने ट्रायंगुलर पे क्लिक करना है और उसके बाद इसको अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करते हैं तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। और यहाँ पे सेंटर में क्लिक करके फिर जो ट्रायंगुलर था, जो आउटलाइन थी, उसको आप रिमूव कर दें। तो इस तरह देखिए बड़ी आसानी के साथ एक ही क्लिक से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे एडजस्ट कर सकते हैं, फिट टू पाथ कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि कोरल ड्रा के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को फिट टू पाथ कैसे करते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।